ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है। श्रावणी पर्व होने के कारण पर्वों के साथ में अनेक तरह की गाथाएं जुड़ी रहती हैं, परंतु इस पर्व के पीछे केवल एक ही बात है। ईश्वर ने अपनी शक्ति का ब्रह्म के रूप में संचालन किया और अपनी एक संकल्पना एको अहम बहुश्यामी उसका विस्तार किया। एक से अनेक हुआ, पर कैसा अनेक हुआ? बहुत सारे बिजली के उपकरण अगर चल रहे हों, जैसे सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है, तो एक ही रोशनी से सारे चमकते हैं, एक ही बिजली से सारे चमकते हैं। बात को ध्यान से समझना। ऐसे ही एक ब्रह्म से सारी सृष्टि सक्रिय हो गई। एक ही ब्रह्म से सारी सृष्टि सक्रिय हो गई। उन सब के अस्तित्व तो अलग अलग थे, परंतु एक ही शक्ति का संचार सबके अंदर था। वही शक्ति सबको सक्रिय कर रखी थी। क्या आज उसी शक्ति से सब सक्रिय नहीं है? ये सृष्टि दो चीज पर सक्रिय हुई। एक को कहते हैं ज्ञान और दूसरे को कहते हैं कर्म। ज्ञान और कर्म इस दुनिया में इस जीव के सृजन के साथ पैदा हुए। परंतु जानते हैं, ज्ञान ही वो तेज है जो सबको गति देता है। कर्म वो शक्ति है जो मिलकर के किया जाता है। एकांकी कर्म कर्म नहीं कहलाता, वो स्वार्थ है, उसमें आग्रह है। परंतु जो सम्मिलित होकर के बगैर किसी स्वार्थ के कर्म को किया जाता है सृजन के रूप में, वास्तव में कर्म उसी को ही कहते हैं। सृष्टि के दो प्रतीक के रूप में शिखा और सूत्र, यानी कि चोटी और यज्ञोपवीत, दो प्रतीक धारण किए गए। कर्म को बदलने के लिए ज्ञान को बदलना आवश्यक है।
कर्म को बदलने के लिए ज्ञान को बदलना आवश्यक है। ज्ञान बदलेगा तो कर्म भी बदलेगा। कर्म का प्रतीक यज्ञोपवीत आज के दिन चेंज किया जाता है, और उसको बदलने का मतलब है हम अपने जीवन को बदल रहे हैं। एकात्मकता के रूप में। चोटी तो नहीं बदली जा सकती, काटी जा सकती है, बदली नहीं जा सकती, परंतु ज्ञान को बदला जा सकता है और कर्म को बदला जा सकता है। इसलिए जैसा भी कहा, ब्रह्मा ने सृष्टि का एको अहम बहुश्यामी के रूप में सृजन आज के दिन किया और उस परिकल्पना को पूर्ण किया जो आज तक चल रही है। तो सबके बीच में कौन समाया है? बोलो बेटा योगेश, सबके बीच में कौन समाया है? सृष्टि की शुरुआत किसने की? ब्रह्मा ने। और सब में कौन समाया है? ब्रह्मा। इसलिए जिसमें ब्रह्मा समाया हो उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ब्राह्मण लोग आज के दिन अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं। यहां जाति नहीं कहा है मैंने, जाति नहीं कहा है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, आत्मा के मार्ग पर चलते हैं, उसी को ब्राह्मण कहा गया है। हाँ तो बेटा, ब्रह्म समाया है तो आप कौन हुए? बोलो बेटा, आप कौन हुए? ब्राह्मण। जो ये महसूस करते हो ये मेरी जो दुनिया चल रही है इसमें ब्रह्म समाया है, वो ब्राह्मण है। एक बात और देखें, ब्राह्मण का जो संबंध है वो ज्ञान से है। ब्राह्मण का जो संबंध है वो ज्ञान से है, और उस ज्ञान रूपी हथियार से वो सब में परिवर्तन लाता है। सत्य बात कह रहा हूं, हमारा विषय भी यही चल रहा है, सत्य का। स्वार्थ में औचित्य को छोड़ करके अपने पराये की बात चलने लग जाती है। बेटा अंदर से महसूस करो जो बोल रहा हूं। स्वार्थ में व्यक्ति अपने औचित्य को छोड़ करके अपने पराये के भेद को रख करके व्यापक हित की जगह पर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लग जाता है। स्वार्थ में औचित्य ढक जाता है। विभूतियों की अपनी छाप होती है।
विभूतियों की अपनी छाप होती है। जो व्यक्ति की चेतना पर अपना काम करती है, जहां पर वो काम करती है वहां संकीर्णता नहीं रहती। वहां संकीर्णता नहीं रहती। कल भी मैंने बताया था, सत्य जो छुपता है, ईमानदारी से देखिए, कल भी आपको बताया था। पहला बताया था आग्रह। योगेश जानते हैं बेटा आग्रह किसको कहते हैं? कोई भी बताओ, आग्रह किसको कहते हैं? चलिए बता रहा हूं। वहां पर आती है परंपरा और अभ्यास। परंपरा के कारण अभ्यास। हाँ, विनती भी कह सकते हैं बेटा। हाथ फैला करके आग्रह किया जाता है। हाँ, निवेदन भी कह सकते हैं। अब जरा देखो, हाथ फैलाओ और निवेदन करो तो चेतना की स्थिति देखिए। जो अपने आप में पूर्ण है वो अपूर्ण होने लग जाती है। वो अपूर्णता को महसूस करने लग जाती है अंदर से। क्या जीव का स्वभाव नहीं है अंदर से खुददार होना? बोलो बेटा, क्या जीव का स्वभाव नहीं है अंदर से खुददार होना? किसी पर आश्रित ना होना। किसी पर बेटा आश्रित ना होना। अब यहां पर सोचिए, अगर कोई किसी पर आश्रित होगा तो आश्रित होने के अंदर हीन वृत्तियां उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, जिससे उसको भय लगेगा। उसके जीवन में प्रमाद आ जाएगा। मैंने आलस्य नहीं कहा है, प्रमाद कहा है, प्रमाद। और क्या आएगा? वो परंपराओं में जाके बंध जाएगा। अच्छा, परंपरा भी बताता हूं। जब आग्रह आता है तो प्रलोभन आता है कि नहीं आता? बेटा अंदर से महसूस करिए और देखिए, अंदर से देखिए कि जो कोई आग्रह कर रहा है उसके अंदर प्रलोभन पैदा होगा कि नहीं होगा। और प्रलोभन पैदा होगा तो भ्रम पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा तो भय पैदा होगा। ऐसा व्यक्ति घिर जाता है। ऐसा व्यक्ति घिर जाता है, उसकी चेतना उलझ जाती है, जकड़ जाती है। उदाहरण बताऊं बेटा, हमारे यहां बेटी की शादी में
ललिता सुन बेटा, लड़के की भी शादी होती है और लड़की की भी शादी होती है। जरा अंदर से देखना, लड़के और लड़की की शादी में क्या अंतर होता है। एक लड़के के माता पिता हैं, एक लड़की के माता पिता हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। सोच के अंतर को देखना बेटा। कुछ समझ आ रही है बात बेटा? बोलो बोलो, लिखो जल्दी जल्दी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जल्दी जल्दी लिखो। एक लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप की सोच में एक अंतर पाया जाता है। लड़की वाला चाहता है कि मेरे अपने धन को बचाया जाए और लड़के वाला चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। हाँ, यही बता रहा हूं बेटा, देखो देखो, अंदर से देखो, दोनों के भेद को देखो। एक की प्रवृत्ति आग्रह की रहती है और दूसरे की प्रवृत्ति में अहंकार रहता है। बेटा, दान में तो विनम्रता होती है, पर अब ध्यान नहीं, परंपराएं रह गई हैं, परंपराएं। दान लेने वाला तो झुकता है विनय के साथ में। अब यहां एक बात कहूंगा, आज का लड़के वाला ये कह सकता है मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए, परंतु वो इसलिए नहीं कह रहा है, वो मजबूर हो गया, उसके लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़कियां नहीं है। लड़कियां नहीं है। मैंने ये एक उदाहरण दिया है, उदाहरण। परंतु इसमें सत्य को ढूंढे, सत्य कहां है। बोलो बेटा, जो मैं बात कह रहा हूं उसमें सत्य आपको दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ कह रहा हूं, आज शकुंतला नहीं दिख रही। आप में से जो भी हरियाणा राज्य के हों, वहां पर प्रचलन है कि घर में यदि बेटा हो जाए तो खूब दान दिया जाए, खूब लुटाया जाए, खूब खुशियां मनाई जाए, और बेटी हो जाए तो उसका नामकरण भी ना कराया जाए, यज्ञ भी ना कराया जाए। बेटी अगर बेटा पैदा कर दे बहू, तो रात दिन उसका पहरा दिया जाता है, और बेटी यदि पैदा कर दे बहू तो उसको यतीम छोड़ दिया जाता है। परंपरा का अंतर बता रहा हूं। है कोई हरियाणा का तुम में से? देखो, शकुंतला है हरियाणा से, देख लो, उससे सुन लो। ये परंपराएं हैं। अब मुझे बताओ, इसके पीछे कौन सी बुद्धि काम कर रही है?
कौन सा सत्य काम कर रहा है, कौन सा विवेक काम कर रहा है। औचित्य को छोड़ करके अपने और पराये का भाव पैदा है। लड़का तो घर बसाएगा, लड़की दूसरे घर को जाकर के बसाएगी, इसलिए उसकी उपेक्षा की जाती है। देख लो, शकुंतला की बात सुन लो। मैं तो ये कह रहा हूं, व्यापक हित की बात बताओ, व्यापक हित की बात आप बताइए। व्यापक हित किसमें है? क्या लड़के लड़की में भेद किया जाए शरीर के कारण? अच्छा भाई, सब मिलके बताओ, कर्म की क्षमता लड़की में ज्यादा है, लड़के में ज्यादा है? कर्म की क्षमता बोला है मैंने, लड़की में ज्यादा है, लड़के में ज्यादा है। एक बात को मत ध्यान में रखना, लड़का स्वभाव से कठोर होता है, इसलिए कठोर काम कर देता है, निर्भयता के काम कर देता है। लड़की नर्म होती है, इसलिए कठोर कार्य को करने से डरती है। उस बात को मत लेना। मैं ये कह रहा हूं, कर्म के मामले में कौन आगे है, लड़का या लड़की? ईश्वर ने तो दोनों को बराबर बनाया है। औरत के लिए औरत के तरह के काम है, पुरुष के लिए पुरुष की तरह के काम है। श्रम प्रतिभा पर प्रतिभा, श्रम आपकी प्रतिभा पर, प्रतिभा विभूतियों पर अपने प्रभाव को डालती है। जो बेटियां वातावरण में हो रही ये क्रियाएं इनको अपने घर में होता हुआ देखती हैं, वो उन्हीं मूढ़ मान्यताओं में जाकर के बंध जाती है। हाँ बेटा, उसका काम भारी नहीं होता है। नहीं बेटा, रीता नहीं, नहीं बेटा, लड़का अगर जिम्मेदार है तो काम को कर देगा, नहीं छोड़ के खड़ा हो जाएगा। लड़की छोड़ के खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दबने का गुण है, सब कोई उसको दबाता है, इसलिए वो लाचार होकर के कर्म ही करती है। लड़का लाचार नहीं है। संकीर्णता शब्द मैंने बोला है बेटा, संकीर्णता। लड़की तो लाचार है। ये सारी की सारी सत्य से दूर रखने की वृत्तियां हैं। इसलिए सत्य होते होते भी वो ढका रहता है। सत्य तो है। यहां रीता में एक बात कहूंगा, लड़का वो ही ज्यादा काम करेगा जो ज्यादा जिम्मेदारी को समझेगा, क्योंकि वो लाचार नहीं होता। लड़की लाचार होती है, उसे अपने सारे काम करने ही करने हैं। यहां मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज ये भी देखता हूं, जो पैसे वाले हो गए हैं उनके घर में सारे काम करने वाली दूसरी आया माया आकर के लग गई हैं, और वो
मैंने बहुत पहले एक दृश्य देखा था पाकिस्तान का। उसमें ये देखा था कि वहां के रईस घरों की शहजादी किसी एक क्लब में आकर के सबने अपना हुक्का जला रखा था और बैठी हुई हुक्का पी रही थी। प्लास्टिक की नली थी जिसमें आगे पीतल का वो लगा हुआ था नलकी। उस नलकी को भी पीने के लिए वहां एक सहायिका खड़ी हुई थी जो उनको हुक्का पिला रही थी। मैं कह रहा था मनी मन, जिस देश में ऐसी महिलाएं हो जाएंगी उस देश का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। हाँ शकुंतला, यही बात कह रहा हूं मैं भी। अच्छा मुझे बताओ, सत्य दुनिया में है या नहीं है? और मैं समझता हूं सब यही कहेंगे सत्य पर ही दुनिया चल रही है। इसका मतलब सत्य है। पर ये जितनी वृत्तियों की बात कही, ये हमें सत्य से दूर रखती हैं या नहीं रखती हैं? इन वृत्तियों का यदि भेदन कर सकता है तो वो विवेक है। विवेक, उसी को विवेक कहते हैं। जो दुराग्रह को खत्म कर देता है अपने तेज से। हम में उसको भेदने की क्षमता पैदा होनी चाहिए, नहीं तो सत्य प्रत्यक्ष होते हुए भी माया जाल में फंसा रहता है। प्रकाश में पकड़ में नहीं आता। प्रकाश ना होने के कारण पकड़ में नहीं आता। प्रकाश माने ज्ञान। विवेकवानों की यही परीक्षा है। अच्छा बताओ, भारत की जो संस्कृति है उसका नाम देव संस्कृति है। भारत की संस्कृति का नाम देव संस्कृति है, जो हम सब के अंदर देवत्व को पैदा करती है। संस्कृति करती है। यहां के संस्कार ऐसे हैं। अब शकुंतला एक बात बता, हर जगह के अपने अपने संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? तुमने अपना पीहर भी देखा है, अपना ससुराल भी देखा है और दिल्ली में भी रह रही है। अंतर को पहचानो। यही सत्य की उलझन है, इसी में सत्य उलझा हुआ है। सत्य को पहचानो बस। अगर टालेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्य का अपना प्रकाश होता है। भौतिक संस्कृति में भोगवाद है। शकुंतला देख ले, भौतिक संस्कृति में भोगवाद है।
उसकी लहर जो उठती है वो हमें उपयोगी नजर आती हैं। भोग की जो लहरें उठती हैं उसमें हमारा स्वार्थ छुपा है, स्वार्थ। उदाहरण दिए गए आपको और उदाहरणों के माध्यम से सत्य को पहचानने की कोशिश करना। इसलिए परिवार में, परिवार के निर्माण के लिए महिला की स्थिति पहली होती है, प्रथम महिला होती है परिवार निर्माण में। और उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, मां की भूमिका सबसे ज्यादा होती है परिवार निर्माण में। ना करो कोई, सत्य को देखिए। सम्मान जो दिया जाता है वो सत्य को दिया जाता है। देखो देखो, अंदर से झांक करके देखो। परंतु परंपरागत जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, जरा उनको भी बीच में ला करके देखना। देखिए, बेटा सत्य बता। अच्छा ललिता, तुम्हारा अपना क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, तुम्हारे यहाँ की संस्कार परंपराएं अलग हैं। जितने काम चल रहे हैं बच्चे के जन्म से और उसके जितने भी संस्कार हैं वो सब रूढ़ी है। मुंडन करना है, नामकरण करना है, या जो कुछ भी करना है, वो एक सामाजिक, कहिए एक क्षेत्र विशेष की एक परंपरा है। कोई कहता है विंध्याचल देवी पर बाल उतरेंगे, कोई कहता है गुड़गांव में जाकर देवी पर बाल उतरेंगे। अच्छा, ये कह दिया जाए आजकल बहुत सारी संस्थाएं जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, अगर ये कह दिया जाए मुंडन करवा करके आप अपने घर से बालों को विंध्याचल देवी या गुड़गांव की देवी पर भेज दीजिए, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनसे देवी कान में कह गई थी कि मैं ताजे बाल ही खाती हूं, इसलिए देवी पर जाकर के वहीं पर बाल उतरवाना पड़ता है। हाँ योगेश, तुम भी हरियाणा के हो, बताओ मेरी बात में कहीं गलती हो तो बताओ बेटा, सुधार कर लूंगा। देख लीजिए सच्चाई को। ये संस्कारों की बात कह रहा हूं, मैंने तो अभी एक मुंडन के बारे में बोला है, और बहुत सारे संस्कार हैं। वहां की हर जगह की अपनी अपनी परंपरा है, इसलिए बेचारा सत्य तो आकर के फंस गया। मैंने कहा था एक ब्रह्मा ने अपना विस्तार किया,
अपनी ही शक्ति आत्मा के रूप में सब में बैठा दी, पर इन परंपराओं ने सबको एक नहीं होने दिया। अब ललिता बेटी, निर्णय तेरा ही होगा। परंपराओं की बात मैंने कही, सत्य को तुम जान लो और फिर वो करो जो तुम्हारे लिए उचित हो। मुझे एक बात बताओ, भगवान आकर के तुम्हारा बिगाड़ लेता है जब बेटी का कुछ नहीं करते हो? जब बेटी का कुछ नहीं करते तो भगवान तुम्हारा कोई बुरा कर जाता है? कहते तो ये हैं कि बेटी पर भगवान भी ध्यान नहीं देता, पर बेटे का नहीं किया तो पितृ रूठ जाएंगे और आपको नुकसान कर जाएंगे। वो पितृ उस समय नहीं होते जब बेटी का जन्म होता है, वो पितृ तभी आते हैं जब बेटे का जन्म होता है। अब बेटा तुम ही बताओ, क्या इनसे परे रहा जा सकता है? सिर्फ एक ही स्थिति में, अगर आप सत्य को जान जाएं। बोलो, बात ठीक लग रही है गलत लग रही है? चलिए, समय हो गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अगर शकुंतला हम भ्रम को खत्म कर गए तो सत्य उजागर हो जाएगा कि नहीं? जरा इस पर सोचिए। किसी तरह से हम अगर सत्कर्म के द्वारा सत्य को पकड़ने में, उजागर करने में सफल हो गए तो हमारे जीवन का उद्धार होगा या नहीं होगा? इसी को सत्य कहते हैं। सबसे प्रार्थना है, भूडपुर से राकेश की बेटी रश्मि, उसको 3 दिन से बुखार चढ़ा है, 107 डिग्री बुखार बता रही है, पट्टी रखी जा रही है। आप सब लोग उसके प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाए। सब प्रार्थना करना। श्रावणी पर्व है, सब अपना यज्ञोपवीत चेंज कर लेना। और मिलकर के उसकी होली जलाना, दुष्कर्म की।
आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस पर सोच समझ करके कार्रवाई करेंगे।